जरा सोचो, अगर मृत्यु के बाद तुम फिर उसी घर में लौटो, वही आंगन, वही माँ, वही पिता, वही भाई बहन, क्या ये संभव है? कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारा किसी रिश्तेदार से जुड़ाव असाधारण है? कभी सोचा है कि तुम्हारा बच्चा अचानक किसी पुराने किस्से को ऐसे सुना देता है जैसे उसने खुद जिया हो? आज हम गहराई से उतरेंगे इस रहस्य में। क्या मृत्यु के बाद आत्मा फिर से उसी परिवार में जन्म लेती है? और अगर हाँ, तो कैसे पता करें? आओ देखते हैं आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य। वेद कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो सवाल यह है, आत्मा नया शरीर किस घर में चुनती है? क्या वो पूरी तरह नया परिवार चुनती है या उसी पुराने परिवार में लौट आती है? क्यों आत्मा लौटती है उसी परिवार में? एक, कर्म ऋण, कार्मिक डेट। हमारे रिश्ते केवल खून से नहीं जुड़े होते, बल्कि कर्मों की डोर से बंधे होते हैं। अगर किसी रिश्ते में कोई अधूरा हिसाब बाकी रह जाता है, प्रेम, क्रोध, धोखा या बलिदान, तो आत्मा उसी परिवार में लौटकर उसे पूरा करने की कोशिश करती है। उदाहरण, कभी देखा है कोई बच्चा अपने दादा जैसा व्यवहार करता है, जैसे वही आत्मा लौट आई हो। दो, गहरा लगाव और अपूर्ण कार्य। जो आत्मा किसी परिवार से गहराई से जुड़ी होती है और अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी चेतना अक्सर उसी घर के पास मंडराती रहती है। ऐसी आत्मा का अगला जन्म उसी परिवार में होना ज्यादा संभव होता है। तीन, आध्यात्मिक सीख। कभी कभी आत्मा ने उसी परिवार में कोई सीख अधूरी छोड़ दी होती है, जैसे त्याग, क्षमा, प्रेम या बलिदान। इसे पूरा करने के लिए आत्मा फिर उसी वृक्ष पर लौट आती है जहां उसकी यात्रा अधूरी रह गई थी। संकेत कैसे पता चलेगा? एक, बचपन की यादें। कई बच्चे 3-4 साल की उम्र में अजीब बातें बताते हैं। ये घर मेरा है, मैं पहले यहां रहता था। माँ, तुम्हें याद नहीं मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ा था। भारत, तिब्बत और श्रीलंका में ऐसे हजारों केस दर्ज हैं जहां बच्चों ने पिछले जन्म की बातें बताई और बाद में सत्य पाई गई। दो, अजीब जुड़ाव या दूरी। कभी तुम्हें बिना कारण किसी से गहरा लगाव हो जाता है या अचानक नफरत। ये संकेत है कि आत्मा पहले भी उस व्यक्ति से जुड़ी रही है। तीन, सपने और दर्शन। बार बार एक ही घर, आंगन या परिवार के सदस्य सपनों में दिखें, आत्मा का इशारा है। चार, परिवार में दोहराते पैटर्न। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी घटनाएं होती है, एक जैसी बीमारियां, दुर्घटनाएं या रिश्ते टूटने के पैटर्न, तो ये आत्मा की पुनरावृत्ति का संकेत है। पांच, नाम और जन्म समय का संकेत। अक्सर वही आत्मा उसी परिवार में लौट कर आती है और उसके नाम, स्वभाव या जन्म तिथि में कोई समानता दिखाई देती है। विज्ञान और पुनर्जन्म। अमेरिका के डॉक्टर इयान स्टेवेंसन ने 2500 से ज्यादा बच्चों पर शोध किया जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते थे। उनमें से कई मामलों में बच्चों ने अपने पिछले परिवार की पहचान सही बताई। वैज्ञानिक रूप से इसे कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कहा जाता है, यानी आत्मा की स्मृति अगले जन्म तक चल सकती है। ध्यान से जानने के तरीके। एक, ड्रीम जर्नलिंग। 21 दिन तक अपने सपनों को लिखो। कौन लोग आते हैं, कौन घर दिखता है, अक्सर इसमें संकेत छिपे होते हैं। दो, ध्यान और प्रश्न। हर दिन 10 मिनट शांति में बैठकर पूछो, मेरी आत्मा क्या इसी परिवार में लौटेगी? धीरे धीरे उत्तर भीतर से आएगा, किसी आवाज या चित्र के रूप में। तीन, पिछले जन्म की साधना। योग और तंत्र में पिछला जन्म देखने की साधना का उल्लेख है। योगी कहते हैं, जब मन स्थिर होता है तो आत्मा की स्मृति स्वतः खुलती है। प्राचीन शास्त्रों का दृष्टिकोण। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, आत्मा पुनर्जन्म लेती है जब तक वो निर्वाण तक नहीं पहुंचती। कठोपनिषद कहता है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया घर चुनती है। गीता कहती है,
आत्मा जहां मन लगाती है वही अगला जन्म निर्धारित करती है। इसलिए अगर आत्मा का लगाव परिवार से गहरा है तो उसका जन्म वही संभव है। 7 गहरे उपाय, खुद जानो अपना मार्ग। 1. परिवार के साथ अधूरे रिश्ते पूरे करो। 2. क्षमा करो ताकि आत्मा मुक्त हो सके। 3. अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुनो। 4. आध्यात्मिक डायरी लिखो। 5. ध्यान करो और आत्मा से प्रश्न पूछो। 6. मंत्र जाप, त्र्यंबकम यजामहे, ये आत्मा को शांति देता है। 7. सपनों और संकेतों को हल्के में न लो। सच ये है कि कोई भी 100% नहीं बता सकता कि आत्मा कहाँ लौटेगी, पर संकेत, अनुभव और शास्त्र बताते हैं। आत्मा अक्सर उन्हीं जगह लौटती है जहां उसका गहरा रिश्ता और अधूरा कार्य होता है। तो असली सवाल ये नहीं कि तुम कहाँ जन्म लोगे, बल्कि ये कि क्या तुम अपने रिश्तों को इतना साफ कर रहे हो कि अगली यात्रा हल्की हो जाए। यदि तुम प्रेम और क्षमा से जियोगे तो चाहे इसी परिवार में लौटो, चाहे नए में, आत्मा हमेशा शांति पाएगी। अगर ये वीडियो तुम्हें गहरा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, क्या तुम्हारे परिवार में कभी किसी ने ऐसे संकेत दिए हैं? अगली बार मैं तुम्हें असली कैस्ट्री सुनाऊंगा, बच्चों के, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें बताई और सच साबित किया।